देहरादून के चंद्रमणि इलाके में स्थित उत्तरांचल डेयरी इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। वजह है एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक स्थानीय महिला डेयरी पर पहुंचकर हंगामा कर रही है। बताया जा रहा है कि डेयरी के हिंदू मालिक ने एक मुस्लिम युवक को नौकरी पर रखा था। ना तो डेयरी मालिक को इस बात से कोई दिक्कत थी, ना ही वहां आने वाले ग्राहकों को। जानकारी के अनुसार राधा सेमवाल धोनी नाम की महिला ने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की, मौके पर बवाल खड़ा कर दिया। आरोप है कि महिला इससे पहले भी देहरादून में इस तरह की हरकतें कर चुकी हैं। ताजा मामला सामने आने के बाद वीडियो वायरल हुआ। लोग इस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल ये पूरा मामला वीडियो के जरिए ही सामने आया है और घटना को लेकर शहर में चर्चा जारी है। किसके घर में है किराए पे? ये देखो, इसने डेयरी कौन सी खोली है? उत्तरांचल डेयरी। इसको नाम चेंज करो फटाफट, ठीक है? स्कैनर किसका? स्कैनर जरा सर्च मार, किसके नाम का चल रहा है? स्कैनर सर्च मार। किसने दे रखी दुकान? दुकान किसने दे रखी? भैया क्यों दे रखी है अपनी दुकान? मेरे पे काम कर रहा है लड़का। काम नहीं कर रहा? अरे भैया क्यों झूठ बोलते हो? आप करते रहो। सुनो तो, 4 दिन से इससे दूध ले जा रहे हैं, तब तो साकिब आ रहा है इसका। तो मैं अपना लगा लूंगा इसमें स्कैनर। बताओ ये नंबर देखो। नहीं तो मुसलमान क्यों रखा हुआ किराए पे? आप ला दो हिंदू हैं? आप ला दो, खाली कराओ दुकान तुरंत। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमितोष पारिक हैं वीएचपी से, मुमताज आलम रिजवी है, मुस्लिम स्कॉलर है। सबसे पहले अमितोष पारिक, मैं आपके पास आती हूं, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए जसप्रीत जी, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर में डेमोग्राफिक चेंज होती हुई हम सबको दिख रही है, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर में लैंड इंक्रोचमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर में यूसीसी रिपोर्ट में हमें पता चला, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर में 400 मदरसे और मॉस्क बनते हुए इलीगल पाए गए, जिस तरह से उत्तराखंड के बाद हल्द्वानी का भी शब्द सबके समक्ष है, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर में हम लोग देखते हैं कि आए दिन वहाँ पे इलीगल इन्फ्लिक्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, चाहे नैनीताल की बात हो, चाहे उधम सिंह नगर की हो, चंपावत की बात हो, पिथौरागढ़ की हो। अमितोष पारिक, आपने पूरा बता दिया, ठीक है। आप मुझे बताइए, महिला ने सही किया या गलत किया? वो उनका निजी है। जिस तरह से देखिए, पार्टी के एक प्रवक्ता आके कुछ भी बात बोलते हैं तो वो निजी हो जाता है ना फट से। निजी हो जाता है। आप वीएचपी से हैं, किसी को सरेआम ऐसे धमका, मेरी बात सुनिए पहले अमितोष पारिक जी। नहीं, वो कौन से संगठन से? ऐसे धमकाना सरेआम, क्या ये ठीक है? संगठन कौन सा है? संगठन कौन सा है? क्या संगठन? किसका संगठन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से है? वो महिला है, पब्लिक एस्पिरेटेड सिटीजन है, उसका जो इच्छा होगी वो बोलेंगे। भारत के अंदर में स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ तो मतलब आप इसको सही ठहरा रहे हैं? जो महिला ने किया, अमितोष पारिक, आप उसको सही मान रहे हैं? नहीं, मैं तो उनकी राय मान रहा हूं। मैं तो मेरा आप मुझे बताइए, किसी को ऐसे सरेआम धमकाना क्या ये सही है? धर्म के आधार पर बांट देना, क्या ये सही है? जसप्रीत जी, धर्म के आधार पे सर कट गए, वो सही है क्या? नहीं, तो आधार क्या है? ताजा देखिए इसी तरह के बयान आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आपसी भाईचारा कायम रहे, ये सही नहीं है। कौन सा भाईचारे की बात कर रहे हैं? ये जो ताजा मामला है, किसी को भी ऐसे कैसे टारगेट कर देंगे आप? किसी को कैसे टारगेट कर देंगे ऐसे? अगर डेयरी मालिक को आपत्ति नहीं है, अगर डेयरी मालिक को आपत्ति नहीं है, तो फिर महिला को क्यों है? मारा गया, जला दिया गया जिंदा, उस भाईचारे की मानसिकता से रही है। मैं कहता हूं कि उस महिला पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं उस महिला ने जो करा उसके ऊपर मैं रिपोर्ट दर्ज करा दी जाए। वो रिपोर्ट दर्ज करा देगा। ठीक है, मैं भाईचारा नहीं करने बैठा यहाँ पे। नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ अमितोष पारिक की शिकायत होनी चाहिए ना, एक नियम है ना, कायदे कानून है, कैसे काम होता है। अगर आपको किसी से दिक्कत है तो आप कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे, शिकायत देंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, या सीधे धमकाने पहुंच जाएंगे? अब मैं बोल लूं जसप्रीत जी, मैं वापस से अपनी बात को बहुत ठीक है। देखिए मैं आपको रोकूंगी अमितोष पारिक। इस वक्त राधा सेमवाल धोनी खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राधा सेमवाल धोनी, आपका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आप सबसे पहले बताइए कि आपने जो ये किया, इसका आधार क्या था? देखिए, जो दुकानों में नाम बदल के काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ जब धामी सरकार और योगी सरकार खुद कह रही है कि अपने नाम के साथ दुकान चलाइए, तो ये क्यों नहीं चलाते? इनको नाम, अपना नाम नहीं, हिंदुओं का नाम चाहिए, हिंदुओं की बेटियां चाहिए, हिंदुओं से ही सब हाथ चाहिए। मुझे ये बताइए, दुकान का मालिक तो हिंदू है ना? दुकान का मालिक मुसलमान नहीं है, हिंदू है। धर्म के चश्मे से हर चीज को क्यों देख रही हैं आप? आपने पुलिस में शिकायत की तो हिंदू है नहीं, तो हिंदू, अरे
मैडम मैं कह रही हूँ हिंदू है तो हिंदू का नाम क्यों लगाएगा? दुकान हिंदुओं की है, चला तो मुसलमान रहा है ना। नहीं, मुसलमान उसकी अपने नाम मर्जी। से चला आप दुकान। किसी के निजी मामले हिंदुओं की है तो आप हिंदुओं किसी के के नाम निजी से मामले चलती में रहेगी दखल क्या? क्यों देंगी राधा सेमवाल? वो कुछ भी करे। अरे ये क्या बात है? ये क्या बात है? क्यों बात अरे है? ये क्या बात है कि मुसलमान की मर्जी और हिंदू कुछ नहीं कहेगा? नहीं, हिंदू अरे ये क्या भाई बात है कि मैं हिंदू तो की- आप ही की हिंदू हाँ जी, दुकान बताइए। मालिक वो किसी को भी रखे, कोई भी उसका कर्मचारी रहे, वो उसकी मर्जी है ना, वो उसका निजी मामला हो गया। आप कैसे दखल दे सकती हैं? कोई भी रखे मैडम को, मैं कहती हूँ हिंदू। अरे मैडम मैं कह रही हूँ हिंदू कोई भी रखे, मुसलमान, मगर मुसलमान का नाम तो होना चाहिए। हिंदू नाम से ये सब नहीं चलेगा। नहीं, खासकर आपने उत्तराखंड वीडियो में और क्या वो भी कहा है? मेरे आपने एरिया में धमकाया है बिल्कुल नहीं सर, चलने दूंगी। आपने इसमें धमकाया किसी को है। आपत्ति है तो आपत्ति उत्तरांचल लगाएं, डेयरी इनको अगर अपना नाम दर्ज है कराएं। तो क्या दिक्कत है उत्तरांचल डेयरी नाम में? आप मुझे बताइए। अरे अभी तो धमकाया ही नहीं है। मेरे धमकाने का तरीका अलग है मैडम, मेरे धमकाने का तरीका अलग है। ये मैं वार्निंग करके आई हूँ उनको। मेरे धमकाने का तरीका अलग है और आप किसी को नहीं कह सकते हिंदू है तो हिंदू का नाम चलेगा और मुसलमान है तो मुसलमान का नाम चलेगा। थूक जिहाद सब आप देख रहे हो, थूक जिहाद, मुंह जिहाद मैंने अभी खुद देखा है हर जगह में, खुद मैंने न्यूज लगाई है। आप लोगों ने वो न्यूज क्यों नहीं दिखाई जिसमें मुसलमान गलत होता है? जब हिंदू गलत हो रहा है, मतलब मैं किसी को बोल रही हूँ तो आप लोगों को आपत्ति हो रही है। मुसलमान देखिए ठीक है राधा सेमवाल, आपने अपनी बात पूरी की। मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है मुमताज आलम रिजवी जो ये कह रही हैं महिला, इस पर आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जसप्रीत जी। देखिए सिर्फ ये खातून की मिसाल नहीं है, पूरे उत्तराखंड में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। सारे लोग बेलगाम हो चुके हैं, घर घर घुस करके जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लॉ एंड ऑर्डर वहां नहीं है। वहां न तो पुलिस है न तो कोई जांच एजेंसी है। यही लोग जांच एजेंसी है, यही लोग सरकार है, यही लोग सब कुछ हैं। तो इससे जो माहौल बन रहा है और जो मैसेज जा रहा है वो बहुत खराब जा रहा है। फिर ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है, सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने कहा है कि घर घर जाओ और आप चेक करो। दूसरा ये कि उत्तरांचल, देखिए उसमें जो है नाम आप कुछ भी दुकान का रखिए, लेकिन प्रोपराइटर जो होता है वो क्या लिखा हुआ है ये उस पे देखिए कि क्या लिखा हुआ। नाम तो रख सकता है, कोई भी कुछ नाम रख ले। ऐसा थोड़ी एक डेयरी का नाम जो है वो अपने ही नाम से हर कोई लिखेगा। क्यों लिखेगा? मैकडोनल्ड के खिलाफ आप आवाज उठाएंगी? भाई साहब क्यों रखने मैकडोनल्ड का कोई भी मालिक नाम? कौन है? हम या नहीं इस तरह रखने की और देंगे। बहुत सारी मुसलमान है, कंपनियां मुसलमान को अपना क्या नाम वो के साथ अपने नाम से नहीं रख लेंगे? अरे बड़ी बड़ी नहीं भाई कंपनियां हैं। साहब, सारे इसलिए मैं रोजगार कह रहा हिंदुओं के हूं, नाम ये से चाहिए सिर्फ आपको। बेरोजगार सारे लोग रोजगार हैं हिंदुओं के नाम से और चाहिए, इनको लड़की हिंदू की रोजगार दे चाहिए, दिया गया है। जिहाद हिंदू। इनको अरे भाई धमकाने का साहब और ये सुनने लोग की हिम्मत वसूली रखिए, इस तरह से भाई करते साहब हैं। सुनने की हिम्मत ऐसे बोलेंगे तो रखिए। कोई समझ नहीं पाएगा। मैं अमितोष पारिक को भी बीच में जोड़ूंगी। अमितोष पारिक, जो मुमताज आलम कह रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? जी मेरी बात को धैर्य से सुनिएगा, मैं बहुत स्पष्ट बात कर रहा हूँ। महिला है, जिनने करा है वो आपके समक्ष बैठी है। उनको अगर आपत्ति दर्ज करानी थी वो शॉप ऑनर के पास गई। शॉप ऑनर को कोई आपत्ति है तो वो थाने जा सकता है, ये भी थाने जा सकती है। भारत में संविधान में सिर्फ मुसलमानों को ही बोलने की और धमकाने की आज़ादी नहीं दी गई है। मैं इनके व्यवहार से कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता, वो उनका निजी हो सकता है। मैं उस पार्टी की तरह बात नहीं बोलना चाहता जो भारत में आके हिंदू के लिए कुछ भी बोलते थे और यहीं बैठे मुमताज आलम रिजवी और बोलते थे वो उनका निजी बयान है। उत्तराखंड में जिस तरह से स्थिति हो चुकी है और आप भाईचारे की बात जसप्रीत, अगर यही बोलेंगे तो फिर मैं ठीक है मुमताज आलम रिजवी, आपको बोलने का मौका मिलेगा, आपको बोलने का मौका मिलेगा। अमितोष पारिक, एक एक करके देखिए, आप तीनों ऐसे बोलेंगे तो दर्शकों को कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने डिबेट में जोड़ा है, अगर तीनों का ऑडियो मुझे म्यूट करना पड़ेगा, तीनों का ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। म्यूट कर दीजिए सभी का म्यूट कर दीजिए। आप ये बताइए राधा सेमवाल, मैं आपके पास आती हूँ, अब सिर्फ राधा सेमवाल बोलेंगी। क्या आपने इस पूरे मामले में शिकायत की? राधा सेमवाल मैडम हमने बहुत सारे शिकायत कर रखे हैं, बहुत सारे एविडेंस रखे हुए हैं, बहुत सारे लिखित में दर्ज है, बहुत सारी एप्लीकेशन हम पे अभी तक घर में रखी गई है। देखो जब कार्रवाई नहीं होती तो समझाने का हमारा तरीका है कि भैया हम समझाएंगे। अब आप जाके देख लीजिए, उसने अपना नाम लगाया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान को दुकान दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर नाम की आपत्ति में हमें सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार को तो चाहिए। हमारी सरकार में ही तो हमारी बेटियां मारी जा रही हैं। सभी के अपने अपने पक्ष हैं। जो ये वीडियो वायरल हुआ है इसी आधार पर हमने आपको जोड़ा है, आप सभी को, और अभी तक शिकायत करने वाला पक्ष भी सामने नहीं आया है। अब आगे देखना होगा कि क्या तस्वीर निकल करके सामने आती है।